तो वो हमारे जरा धरने प्रदर्शन को तारपीडो करने की कोशिश किया है। वही कड़ी के तहत जो परसों का जो एक्शन हुआ है, वो जो पोलिटिकल पार्टियां भाए वो फौजी जनता पार्टी ब्रिगेड है या कोई भी है या सरकारी एजेंसियां के बंदे या जो लीग जी अफसर हैड संस्था है उन्होंने द्वारा जोड़ा ये कारनामा किया गया बहुत ही निंदनीय है और वह असी बिल्कुल विरोध करते हैं। और उसी चक्कर में जो कल हमारे साबका सैनिकों को जो धरना प्रदर्शन से नहीं बैठने की इजाज़त दिया और उनको अरेस्ट किया गया, उसके विरोध में आज हम आए हैं। जहाँ पूरे पंजाब के पूरे हिमाचल हरियाणा से साबका सैनिक बड़ी गिनती के विच पहुँचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे को जंतर मंतर में जाने अलाउ नहीं किया। कल बहुत बड़ा विवाद यहाँ पर हुआ था जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपस में झड़प हुई थी, उसको लेकर के आज साबका संघर्ष कमेटी के तमाम सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार बातचीत करेंगे किस तरह से। क्या नाम हुआ जी अपना? मेरा नाम जी सुबेदार एसपी सिंह गोसल जी। सुबेदार साहब, कल यहाँ पर परसों यहाँ पर बहुत बड़ी झड़प हुई आपस में, सैनिकों की आपस के बीच में हुई, उसको लेकर के आपने क्या पता लगाया, क्या उसके लिए? देखिए सर, जो परसों झड़प हुई है वो एक प्री प्लान्ड मतलब एक्शन हुआ है। जो हमारा जो 20 फरवरी से जो जनता मंत्र में धरना चल रहा है और जेसीओ जनता संघर्ष कमेटी ने शुरुआत किया, पूरे देश ने साथ दिया, पूरे देश की जेसीओ जन संस्था ने। उसके बाद बड़े कोर्स एक्शन किए 3 अप्रैल का, 30 अप्रैल का। और जो हमारे विरोधी है ना, जो जिनके अगेंस्ट हमने लड़ाई लड़े हैं, हमारी सरकार के अगेंस्ट भी हैं और हमारे अधिकारियों के अगेंस्ट भी हैं, जिन्होंने हमारे कट शो करके हमारे को इस्तेमाल करके सरकारों के उत्ते दबाव बना के खुद जो बेनीफिट लिए। एक्चुअली 1 कौन पैसे जवानों का हक था लेकिन लेके अधिकारी, और उसी की कड़ी के तहत जो है उन्होंने जोड़ा उन्होंने हजम नहीं हो रहा कि ये जो का देश आज़ाद होया कि पहली दफ़ा जवान अपने हकी मंगा वास्ते अपने बलबूते के उत्ते जो संघर्ष विढ़िया तो जोड़े साडे अधिकारियों या जड़ियाँ सरकारी एजेंसियां के जोड़े साडियाँ संस्थावां ने जेसीओ जवान, वो भी साडे ही जेसीओ जवान साडे ही भरा ने, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा मिसगाइडेड होके या किसी लालच में आके तो वो हमारे जो धरने प्रदर्शन को तारपीडो करने की कोशिश किया है। वही कड़ी के तहत जो परसों का जो एक्शन हुआ है, वो जो पोलिटिकल पार्टियां भाए वो फौजी जनता पार्टी ब्रिगेड है या कोई भी है या सरकारी एजेंसियां के बंदे या जो लीग जी अफसर हैड संस्था है उन्होंने द्वारा जोड़ा ये कारनामा किया गया बहुत ही निंदनीय है और वह असी बिल्कुल विरोध करते हैं। और उसी चक्कर में जो कल हमारे साबका सैनिकों को जो धरना प्रदर्शन से नहीं बैठने की इजाज़त दिया और उनको अरेस्ट किया गया, उसके विरोध में आज हम आए हैं। जहाँ पूरे पंजाब के पूरे हिमाचल हरियाणा से साबका सैनिक बड़ी गिनती के विच पहुँचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे को जंतर मंतर में जाने अलाउ नहीं किया। उसके बाद बहसबाजी के बाद केवल 20 बंदों को ही परमिशन मिली है और 20 बंदे जो आ रहे हैं और 20 जा रहे हैं। और बाकी जोड़े हमारे साबका सैनिक पूरे पंजाब चो आए हैं, दूसरे स्टेटों तो भी आए हैं, वो गुरुद्वारा साहब रुके हुए हैं। हमारे साथ हमारी विडो बहनें भी आई हैं बहुत तादाद के, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारे को जोड़ा केवल 20 बंदों को अलाउड किया है, ताकि असी फिर भी हमने प्रशासन का साथ दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना जो धरना प्रदर्शन कंटिन्यू चल रहा है। अभी कल को 100 दिन पूरा हो रहा, 30 मई को पूरे देश के असी हरेक तहसील लैवल के उत्ते जो वड्डी एजीटेशन करनी है और असी पुलिस प्रशासन का जी साथ देते हुए आप 20 बंदियां की जी परमिशन मिली है, वो तहत ही असी जंतर मंतर की जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक सरकारें जी हमारी मांगे जो है हकी मंगा मान नहीं लेती। पाए इसके बाद जो भी हमारी फेडरेशन बनी है, इसके बाद जो भी बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन देगी उसके लिए हमने तैयार रहना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के साबका सैनिकों को अपील करता हूँ कि आप जैसे ही कोई बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन आएगा उसके लिए आपने तैयार रहना है, ताकि असी सरकारों पे दबाव बना के अपने हकी मंगा जड़ियां ने सरकारों को लै सकीए। अच्छा, जो यहाँ पर पहुंचे थे बीर सिंह जी, यहाँ पर पहुंचे थे सूबेदार, उनको वो ये आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर पैसों का गबन किया जा रहा है और खुद इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि ये पैसों का हिसाब नहीं दे रहे। और क्या दिक्कत है इन लोगों को हमें शामिल? कभी कितने भी एजिटेशन चले हैं, किसानी संघर्ष भी चले, जो कभी भी जो विरोधी होते हैं उनको हिसाब दिया जाता है। हम हिसाब उनको देंगे। जो फेडरेशन बनी है, फेडरेशन जो भी हमारी संघर्ष कमेटी ने आज तक चलाया है, जैसे फेडरेशन जी है वो बाईलाई तैयार हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही है, जैसे
पहले रजिस्ट्रेशन हो जाती है, हम फेडरेशन को एक एक पैसे का हिसाब किताब देंगे। बाकी हम जो विरोधियों को, जो हमारे धरने को तारपीटो करने के लिए आए हैं, उनको हम हिसाब किताब क्यों देंगे। पहलवान जी शुरू से आप लोगों के साथ यहाँ पे धरने थे, अब वो बीच में निकल गए या निकाल दिए? वो कहते हैं सर पहलवान जी हमारे साथ थे, उनका हमने बहुत वेलकम किया, तो उन्होंने हमारा सहयोग भी दिया 14 नवंबर को भी, 20 फरवरी को भी। लेकिन उन्होंने उनसे हमने जब पूछा कि आपका कितना खर्चा हुआ, बोला नहीं हमारी सेवा, हमारी दिल्ली कमेटी की तरफ से सेवा, हमने पैसा नहीं वापस लेना। लेकिन बाद में जो है हमारा जब सबसे पहले हमने पहल किया, पंजाब वालों ने जिम्मेवारी ली पहले 10 दिन धरना चलाने की 20 फरवरी के बाद। उसके बाद उन्होंने वॉलंटियर तौर पर जरा वा अपना टाइम मांगना शुरू किया। हमारे को जो सूत्रों से पता चला कि वो जो हमारे मंच को पॉलिटिकल मंच बनाने की ताक में है, इसलिए हमने उनको अपने धरने में अलाउ नहीं किया, और इसी वजह से वो नाराज हो गए, हमारे ऊपर तरह तरह के ब्लेम लगा रहे हैं। क्या आपने कभी उनको वैसे ऐसे देखा था कि वो पॉलिटिकल मंच बनाने की कोशिश कर रहे हो या किसी राजनेता के यहाँ पे साथ? बिल्कुल जी, हमारे पास सबूत है, हमारे साथ पक्के सबूत है कि वो एक पॉलिटिकल किसी पार्टी के लीडर को बुलाना चाहते थे। तो हमारे को उसका जड़ा वा सिक्योरिटी मिली, तो फिर हमने उसको अलाउ नहीं किया। हालांकि ऐसी उसको कोई ये नहीं किया कि आप धरने से बाहर हो जाओ, वो अपनी मर्जी से धरने से बाहर हुआ है। उसके बाद हमारे ऊपर उन्होंने तरह तरह के पैसे के इल्जाम भी लगाने शुरू किए, जबकि उसको हमने बोला था कि जो भी आपका खर्चा है वो हम आपको देंगे, आप हमारे पास बैठ के जोड़ा लीडरशिप के साथ बैठ के बात करिए। लेकिन उन्होंने जब सोशल मीडिया के ऊपर डालना शुरू किया, तब हमने उसका जड़ा उसको अपने धरने से निकाल दिया। कल आप लोगों को भी यहाँ पर जो बैठे थे पूर्व सैनिक, उनको पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया था। हाँ सर बिल्कुल, वो डिटेन कर लिया। जैसे पहलवानों का धरना चल रहा था, उनको भी डिटेन किया गया, और साथ में हमारे जड़े साबका सैनिकों को डिटेन किया, जिसका ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ इस पुलिस प्रशासन की बिल्कुल निंदा करते हैं कि साढ़े ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ सैनिक जिन्होंने देश वास्ते लड़ाइयाँ लड़ियाँ, अपने बच्चों को कुर्बान किया देश वास्ते, उन्होंने तुसी जंतर मंतर ते बैठण की भी इजाजत नहीं दी। उल्टा उन्होंने बहुत गलत तरीके के नाल प्रशासन ने ਜਿਹੜਾ ਵਾ उन्होंने डिटेन किया और अरेस्ट किया। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ निंदा करते हैं। ਉਹਦੇ रोस वजों ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ पूरे पंजाब के हरियाणा के आस पास के जिन्हें साबका सैनिकों को असी निमंत्रण दिता। अज केवल तो केवल पूरे जिले वाइज पंजाब से केवल अहदेदारी पहुंचे हैं, क्योंकि हमारा कल को 30 मई का प्रोग्राम है, हमने वापस भी जाना है। तो आज परमिशन भी मिल चुकी है हमारे को कंटिन्यू धरना करने की, क्योंकि अगर हम आज नहीं पहुंचते तो हो सकता हमारा धरने को ब्रेक डाउन हो जाता। जैसे कि जो विरोधी आए, जो परसों जिस ताक में आए थे, उनकी जी मंशा सफल हो जाती। हमने अपने विरोधियों की मंशा सफल नहीं होने देनी। अधिकारियों के पिछलग्गू ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲकुल ਆਓ नहीं करना।